हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो थे विकास के वो देख लिए थे, जिनमें हमने वाइगोत्स्की का सिद्धांत कवर कर लिया था और इसके अलावा कोलबर्ग, जीन पियाजे और ब्रूनर का भी सिद्धांत हो गया था। अब विकास की अवस्थाओं के ऊपर आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, सुपर टेट, अदर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी होते हैं सभी में, सभी टीचिंग एग्जाम से विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शैशवावस्था से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम गवाए सीधे सीधे नोट्स पर आते हैं। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक चलती है और ये इन्फेंसी, इंग्लिश का वर्ड है इन्फेंसी, उससे लिया गया है। और जो इन्फेंसी है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के दो शब्दों इन प्लस फेरी को मिला करके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ना बोल पाना। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा शैशवावस्था में तो वो बोल नहीं पाता। जबकि सोचने वाली बात ये है कि 0 से 6 वर्ष का बालक, चलो 2 वर्ष तक नहीं बोल पा रहा, 2.5 वर्ष तक नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसके बाद तो बालक बोलने लग जाता है। ऐसा तो नहीं 6 वर्ष का बालक अगर वो नॉर्मल बालक है, उसे कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो बोलने लग जाता है। तो इसलिए इस आधार पे जो ज़्यादातर विद्वान है या ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक है वो शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष तक ही मानते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि 2 वर्ष तक ही बालक जो है वो शैशवावस्था में रहता है, उसके बाद तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा ग्रो अप कर जाता है। शैशवावस्था की परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनके यहाँ पे नोट्स मैंने दिए हुए हैं, आप चाहें तो नोट्स नोट कर सकते हैं या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है अधिकतर, वॉटसन की परिभाषा। वॉटसन क्या कहते हैं? शैशवावस्था में सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, ये हमें पता है कि शैशवावस्था में संपूर्ण जीवन का जो 90% ब्रेन का डेवलपमेंट है वो शैशवावस्था में ही हो जाता है। यानी संपूर्ण जीवन का 90% जो दिमाग का विकास है वो शैशवावस्था में ही हो जाता है। बाकी का 10% अन्य अवस्थाओं में होता है, 90% तो शैशवावस्था में ही मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ठीक है, स्ट्रैंग की डेफिनेशन है, शैशवावस्था के शुरुआती 2 वर्ष भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। भावी जीवन मतलब जो आने वाला जीवन है बालक का, या बालक ना कहकर शिशु कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि शैशवावस्था की बात चल रही है। तो 2 वर्ष की शुरुआत, जो शुरू के 2 वर्ष होते हैं, उससे ही पता चल जाता है कि बालक का भावी जीवन जो है कैसा रहेगा, बालक पढ़ने में कैसा होगा या नैतिकता के मामले में कैसा होगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रैंग के अकॉर्डिंग कि 2 वर्ष में ही पता चल जाती हैं। ठीक है, हरलॉक की डेफिनेशन है, शैशवावस्था जन्म से इन्होंने क्या है, सिर्फ 2 सप्ताह तक ही मानी है शैशवावस्था। ठीक है, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, 20वीं शताब्दी शिशु की शताब्दी है। ठीक है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर ध्यान देना स्टार्ट हुआ। तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी है, जो कि काफ़ी जो है अधिकतर पूछी जाती है। इसके अलावा एक फ्राइड की डेफिनेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फ्राइड का कहना ये था कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना 4-5 वर्षों में पता चल जाता है कि बालक आगे चल के क्या बनेगा। ठीक है, बालक उग्र स्वभाव का है, बहुत ही अच्छा संस्कारी निकलेगा, कि बहुत मतलब किस फील्ड में जाना चाहेगा, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो ऐसा फ्राइड का मानना था। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है और अलग अलग उन्होंने आयु भी बताई है। कुछ का कहना है कि शैशवावस्था 6 वर्ष तक चलती है, कुछ ने 2 वर्ष तक बताया, कुछ ने 2 सप्ताह तक बताया है, कुछ ने 2 वर्ष तक की आधारशिला मानी है, तो कुछ ने 4 से 5 वर्ष को बताया कि 4-5 वर्ष में समझ में आ जाता है कि बालक आगे चल कर के क्या बनेगा। ठीक है, तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने जो है विचार दिए हैं। फिर इसके बाद शैशवावस्था के कुछ विशेषताएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अधिकतर विशेषताएं ही आती हैं। शैशवावस्था में नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति होती है बालक के अंदर। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है नार्सिसिज्म। ये होता क्या है नार्सिसिज्म? यानी कि स्वप्रेम, खुद से प्रेम करना। ठीक है, बालक यहाँ खुद से प्रेम करता है, ये फ्रायड ने कहा था। ठीक, यानी कि स्वार्थी स्वभाव होता है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हें बुरा लगेगा, वो स्वार्थी है। ठीक है, कहने का मतलब आपके पास 2 लड्डू हैं, आपने उससे कहा चलो मिल बांट के खाते हैं, तो बालक क्या करेगा, अपना भी खा लेगा, आपका पहले बांट करके खा लेगा, फिर आप जब उसका मांगोगे तो वो नहीं देगा। स्वार्थी होता है। ठीक है, कहने मतलब, और यहाँ पे स्वार्थी इन द नॉट इन द रॉन्ग सेंस, क्योंकि उसका जो विकास है वो अभी उतना नहीं होता है कि वो नैतिकता वगैरह को समझ सके, कि नैतिकता ये कहती है कि भाई उसने हमें दिया है तो हम उसे दें। ठीक, तो यहाँ पर ये उस वे में स्वार्थी है।
फिर है बेसिक इंस्टिंक्ट बिहेवियर, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था विकास के सिद्धांत में। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्ति जो होती है, जो आप कहीं से सीखते नहीं है, जो शिशु कहीं सीखता नहीं है। बालक नहीं, यहाँ पे शिशु वर्ड होगा, सॉरी मैं बार बार बालक बोल दे रही हूँ, बालक नहीं शिशु वर्ड ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो शिशु होता है वो कुछ उसमें मूल प्रवृत्तियाँ होती है जो कहीं से सीखता नहीं, कोई उसको सिखाता नहीं है। जैसे रोना, जैसे भूख लगी है उसको तो वो रोएगा, उसको किसी कॉलेज ने कोचिंग ने सिखाया नहीं कि तुम्हें भूख लगेगी तो तुम रोओगे, ठीक है। तो रोना, हंसना, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्ति है शिशु की। समलिंगी ईर्ष्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है, स्पेशली यूपी टेट, सी टेट में और KVS सुपर टेट में जो टीचिंग एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये समलिंगी ईर्ष्या वाला, मतलब समान लिंग से ईर्ष्या करना, ठीक है। जैसे जो बालक है, सॉरी बालक नहीं शिशु है, जो लड़का शिशु है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसका समान लिंग कौन हुआ, पिता, तो पिता से ईर्ष्या करेगा, माता से प्रेम करता है, ठीक है। जब बिल्कुल छोटा होता है, शिशु होता है, शैशवावस्था में होता है। बालिका है तो वो अपने समलिंगी यानी कि माता से ईर्ष्या करती है और पिता से प्रेम करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा 2 ग्रंथियों के कारण होता है। बालक जो शिशु होता है यानी कि लड़का शिशु, उसमें ओडिपस ग्रंथि के कारण वो पितृ से ईर्ष्या यानी पिता से ईर्ष्या करता है और माता से प्रेम करता है। और जो बालिका शिशु होती है या लड़की शिशु होती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण माता से ईर्ष्या करती है और पिता से प्रेम करती है। तो ये शैशवावस्था में होता है। इसके अलावा कुछ विशेषताएं होती है जैसे कि नैतिकता का अभाव, मैंने आपको बताया कोई नैतिकता नहीं होती उसमें। आपने कहा कि लो इसको मारो डंडा तो बच्चा मार देता है, इसको काटो, उसको नोच लो, तो उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं कि काट रहे हो तो उसको लगेगा कि उसको दुखेगा कि उसको दर्द होगा, उसे कोई नैतिकता वाली फीलिंग नहीं है, ठीक है। अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, बच्चा से कहा आपने गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल शैशवावस्था में है वो, उसे नहीं पता गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है, उसने गुड मॉर्निंग नहीं सीखा है, कहीं से उसको सिखाया नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया है या उसको स्कूल में नहीं सिखाया गया। आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग, कोई आए तो उसको गुड मॉर्निंग करना है, तो कोई भी आएगा तो गुड मॉर्निंग करा, उसको नहीं पता कि गुड मॉर्निंग सुबह करना है शाम को करना है। कहने का मतलब उसने अनुकरण किया आपका, ठीक है। इसके अलावा क्षणिक मित्रता, कुछ क्षण में दोस्ती हो जानी है, कुछ क्षण में फिर लड़ाई हो जानी है, फिर क्षण भर में दोस्ती हो जानी है, कुछ ऐसा नहीं रहता है कि अरे हम जन्म जन्मांतर के दोस्त हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आती है इस अवस्था में। दूसरे शिशु में रुचि होती है यानी कि वो छोटा है और छोटा सा कोई एक बच्चा मिले तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसके आसपास मंडराता है, उसे देखता है, उसकी केयर करता है, ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछता है। शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो हो जाता है शैशवावस्था में ही, ठीक है। परिनिर्भर और मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क भी एक शरीर का अंग ही है, ठीक। तो शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज़ होता है। परिनिर्भरता, जाहिर सी बात है, इतना छोटा बच्चा है तो खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, हर चीज़ पर क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, माता पिता या गार्जियंस पर निर्भर होता है। अतार्किक चिंतन, अतार्किक मतलब इलॉजिकल, कोई लॉजिक ही नहीं है बातों में, कुछ भी बेसिर पैर की बातें करना, ठीक है। मैंने ऐसा किया, मैंने फलाना किया, मैंने ठिकाना किया, मैंने शेर को मुक्का मार दिया, मैंने हाथी को ऐसा कर दिया, थप्पड़ मार दिया, मैंने कल शेर को घूंसा मार दिया था, मैं वहाँ से आ रहा था, मेरी शेर से लड़ाई, मतलब कुछ भी बेमतलब की चीज़ है, ठीक है, इलॉजिकल बातें। संवेगों का तीव्र अस्पष्ट प्रकटीकरण, संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे कई बार क्या होता है, बड़े क्या होता है थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ उसका नहीं, गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसा भी है वो सीधे प्रकट करता है। और अस्पष्ट यानी कि उसका एक्सप्रेशन स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि अगर किसी बड़े को गुस्सा है, ठीक है, वो गुस्से में आपको देख रहा हो, ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा चेहरे से, भले ही एक शब्द ना बोले, चेहरे समझ में आ जाएगा कि ये मुझसे गुस्सा है या मुझे गुस्से में देख रहे हैं। छोटे बच्चे का स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। इंद्रिय आधारित अधिगम कि अब जैसे बिल्कुल छोटा शिशु है, ठीक है, स्कूल नहीं जा रहा है, जब स्कूल जाएगा किताब पढ़ेगा कि हाँ मोमबत्ती जो जल रही है उसको छूना नहीं चाहिए, वो गर्म होती है, ठीक है, बिल्कुल छोटा है, अब आप उसको रोक रहे नहीं, छूना नहीं, गर्म है, वो नहीं मानेगा, फिर छूने की कोशिश छूने, जब छू लेगा वो जान जाएगा अरे गर्म लग गया, फिर दोबारा नहीं छुएगा। उसको अपनी इंद्रियों से पता चला, उसने छू करके देखा अरे गर्म है, फिर नहीं दोबारा हाथ लगाएगा, उसने कहीं पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, अपनी इंद्रियों से सीखा। जीववाद, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, विकास के सिद्धांत में, मतलब खिलौनों वगैरह में है जीवन समझ लेना, ठीक है। कार लेकर के आ रहा है, अरे हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं मेरी कार कुचल देगी तुम्हें, तो कार को भी क्या एक जीवित वो समझ लेना, ठीक है। या कार तो खैर कार तो जीवित नहीं होती, निर्जीव होती, मशीन होती है। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि शेर लेकर के कोई खिलौने वाला शेर है, आप वहाँ सामने बैठे हुए, शेर लेकर के आ रहा है, हट जाओ सामने से, नहीं तो मेरा शेर तुम्हें खा जाएगा। खिलौने वाले शेर को क्या है, असली का शेर समझ करके खेलना, जीवन समझ लेना खिलौनों वगैरह में। खिलौनों में रुचि, जाहिर सी बात है इस अवस्था में खिलौनों में रुचि होती है बच्चों में।
स्वप्रेम, ये मैंने पहले ही बता दिया था। स्वप्रेम मतलब खुद से प्रेम करना, स्वार्थी स्वभाव होता है थोड़ा सा। सीखने की तीव्र गति, जाहिर सी बात है इस अवस्था में बच्चे में सीखने की गति भी सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, ठीक है। मतलब उनको ज़रूरी नहीं कि आप कोई किताब से ही वो पढ़ करके, आप उनको कोई एक पोयम है आप उनको रिसाइट कराते रहो, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार या जॉनी जॉनी यस पापा, उसे नहीं पता क्या मतलब है जॉनी जॉनी यस पापा का, उसे नहीं पता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का क्या मतलब है, कैसे लिखा होता, कहाँ लिखा होता, कुछ नहीं। केवल उसने बोल बोल करके ही क्या किया, उसको सीख लिया। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई और यही अधिकतर पूछी जाती हैं, ठीक है। शैशवावस्था में शिक्षा कैसी देनी चाहिए, कोई शिशु है छोटा सा तो उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप उसको लेक्चर मेथड तो दोगे नहीं कि पता चले खूब लंबा चौड़ा लेक्चर सुना रहे, बच्चा सो ही गया क्लास में बैठ करके, ठीक है। या आप घर में बैठा है छोटा सा बच्चा है, उसको आपको कोई चीज़ सिखानी है, आप बैठ गए, अब उसको 4 घंटे लेक्चर दे रहे हो, बच्चा नहीं सीखेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपकी बात में। उसको खेल के द्वारा सिखाना चाहिए, ठीक है। एक टॉफ़ी दे दी, फिर एक टॉफ़ी दे दी, कितनी टॉफ़ी होगी, 2 टॉफ़ी हो गई, ठीक है। इस तरह से खेल खेल के द्वारा सिखाना चाहिए कोई भी चीज़ें। इंद्रिय आधारित शिक्षा, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। आप उसको रटाओगे, मना करोगे नहीं, इंद्रिय सिखाओ, इंद्रिय आधारित शिक्षा दो। अच्छी आदतों संस्कारों की शिक्षा, जैसे कि किसी के पैर छूना, नमस्ते करना, बड़ों का आदर करना, इस तरीके से आप उसको अच्छी आदतें सिखा सकते हो, अच्छे संस्कार सिखा सकते हो, ठीक है। कि जो है खेल करके आ रहे हो तो हाथ पैर धोना है, इस तरह से। साफ़ सफाई पोषण का ज्ञान दे सकते हो कि अच्छा तुम वॉशरूम होकर के आए, अब हाथ धो, ठीक है। या जो है कोई कचरा है, मान लो कुछ खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, रैपर उसने ज़मीन में फेंक दिया, उसको बताओ कि नहीं इसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है। पोषण का ज्ञान, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ताकत बनेगी, खूब मोटे हो जाओ, खूब मतलब मोटे नहीं, ताकत आ जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। मतलब कहने का मतलब उसको उसी के लैंग्वेज में सिखाना और अच्छी आदतों का इस अवस्था में जो है आपको उसको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही ज्ञान जो होता है, यही जो आप इस अवस्था में सिखाते हो, यही आगे तक चलता है, ठीक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुरू से आप उसमें गंदे आदतें डालोगे, फिर आप उससे उम्मीद करोगे कि बड़ा होकर के वो अच्छी आदतें सीखे, तो ये सही नहीं रहता। आप शुरुआत से ही उसको अच्छी आदतें जो है उसमें डेवलप करें। तो इतने ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, और ये शिक्षा के बारे में तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी जो आप खुद से समझ सकते हैं। और इसमें विशेषताएं जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये शैशवावस्था में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अच्छा, ये अवस्थाएँ जो हैं कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैं विकास की जो सिद्धांत मैंने बताए थे उनके कुछ एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगी, कुछ एक टेस्ट सीरीज़ टाइप आप कह सकते हैं, या कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो ये अवस्थाएँ हैं इनके भी कुछ आपको जो है टेस्ट सीरीज़ लगवा दूँगी, ठीक है। और एनसीईआरटी भी स्टार्ट करते हैं 2-3 दिन में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप यूपी सुपर टेट, केवीएस या फिर एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कस्तूरबा वैकेंसी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी आती है मैं तुरंत उसकी सूचना आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।